इस जन्म में जो भी स्किल्स, जो भी टैलेंट्स आप में हैं, इस स्किल के लिए, इस पर्टिकुलर टैलेंट के लिए आपने कई जन्मों तक तपस्या किया है, आपने कई जन्मों तक इस स्किल को बिल्ड करने के लिए मेहनत किया है, तब जाकर ये स्किल इस जन्म में जागृत हुई है, थोड़े से ही एफर्ट से या फिर विदाउट एनी एफर्ट। हम कभी कभार, बहुत बार देखते रहते हैं, लोग बोलते हैं ना कि ये तो गॉड गिफ्टेड स्किल है, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये बचपन से ही इसको नाचना आता है, बचपन से ही इसकी ये बहुत सुर में गाती है, ये बहुत सुर में गाता है, कैसे नहीं पता। कई जन्मों तक, इसका मतलब उसने तपस्या किया है, उसने कई जन्मों तक उसके ऊपर चर्चा किया है, तब जाकर वो स्किल, वो टैलेंट इस जन्म में जागृत में है। और यहाँ पर डेफिनेटली देखिए, स्किल जागृत हो रही है, टैलेंट जागृत हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली इस जन्म में कुछ ना कुछ हासिल करने वाले हो, उस स्किल को यूटिलाइज करके। ऐसे ही तो जागृत नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उसी के ऊपर बेसिकली रीडिंग हम करने जा रहे हैं। आगे चल के और भी टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। थंबनेल से तो थोड़ा सा पता चल ही गया है आप लोगों को कि किस टॉपिक पर रीडिंग होने वाली है, बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक अबाउट फाइल सिलेक्शन, आप सभी को स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में मैं बहुत दिल से, वार्म से, डिवाइन एनर्जी के साथ स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक फिर से और एक बार सिंप्लीफाई करके मैं बता देती हूँ। हम ये देखेंगे सबसे पहले तो कि आपके अंदर कौन सी वो पास्ट लाइफ स्किल, पास्ट लाइफ टैलेंट जागृत हो रही है या फिर हो चुकी है। क्योंकि मैं जब ये टॉपिक मैंने चूज किया था तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे बहुत सारे डिवाइन कलेक्टिव के अंदर ऑलरेडी ये जागृत हो गई है, ये स्किल, ये टैलेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसे कहा कि जागृत हो रही है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, वो तो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये स्किल, ये टैलेंट क्यों जागृत हो चुकी है या फिर क्यों जागृत हो रही है, क्या करना है आपको, क्या पर्पस है इस स्किल का, क्या अचीव करना है आपको इस जन्म में। ओके, सो कैसे आप देख सकते हो, ये आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो इस रीडिंग को। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन इमेजेस को चूज करके देखना पड़ेगा। ये रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, आपको फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। ओके, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिलेगा जहां पर इमेजेस आपके लिए अलग से रखा हुआ है। वहां पर आराम से बैठकर आप अपने लिए इंट्यूटिवली फाइल यानी कि इमेज चूज करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएंगे। एट ऑल अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको कैसे देखना है ये रीडिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन सी वो पास्ट लाइफ स्किल या फिर टैलेंट हैं जो ऑलरेडी आपके अंदर जागृत हो चुकी हैं या फिर हो रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू। मेरे घर के सामने काफी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रही है और जिसकी आवाज आप लोगों को शायद आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि एज यू कैन सी मेरा जो घर है ये बिल्कुल रोड के सामने ही है, तो मैं इस नॉइज को कंट्रोल नहीं कर सकती।
है ना। चलो, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। प्लीज मुझे बता दीजिए स्पिरिट्स, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव को कौन सी पास्ट लाइफ स्किल या फिर टैलेंट उनके अंदर ऑलरेडी जागृत हो रही है या फिर जागृत हो गई है। थैंक यू। Ace of Wands, the High Priestess, Eight of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी। आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हो, ऐसे कहूंगी मैं। ओवर थिंकर आप थे और इसको आप वीकनेस समझते थे कि ओवर थिंकिंग इज माई वीकनेस, मैं ओवर थिंकर हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन हाल फिलहाल में आप इस चीज को समझ चुके हो कि ओवर थिंकिंग आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपके मेंटल एक्शन बहुत फास्ट होती हैं, इसीलिए आप उसको समझ नहीं पाते हो तो ओवर थिंकिंग लगता है। बट जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन ये ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग नहीं है ये बेसिकली एक चीज को लेकर मैं आप बहुत डीपली सोचते हो, आप बहुत डिटेलिंग में सोचते हो, आप उसके साथ कनेक्टेड जो भी डॉट्स हैं उसको भी देखने की कोशिश करते हो। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा एक्टिव है। कहीं ना कहीं ये आपको समझ में आ गया है कि इट्स नॉट अबाउट ओवर थिंकिंग, इट्स अबाउट योर कॉग्निटिव एबिलिटी बीइंग वेरी वेरी एक्टिव। और ये ऐसे ही तो नहीं मिला होगा, डेफिनेटली इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। लेजीनेस, The Fool, The Master, अगर इस सच्चाई के साथ अभी भी आप मतलब इस सच्चाई को अगर अभी भी आपने देखा नहीं है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो इस सच्चाई को कि ओवर थिंकिंग इज नॉट योर प्रॉब्लम, रैदर आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसको जब आप सही तरीके से चैनल नहीं कर पाते हो तो ही वो ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। लेकिन जब उसको सही से चैनल किया जा सकता, अगर एट ऑल किया जा सकता है, तो उस फास्ट एक्टिव कॉग्निटिव एबिलिटी की वजह से आप बहुत सारे प्रॉब्लम से यूं निकल के आ सकते हो, बहुत सारे आइडियाज को यूं जन्म दे सकते हो, बहुत सारे प्लानिंग को यूं बना सकते हो, यूं चेंज कर सकते हो, यूं मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो डेफिनेटली आप ओवर थिंकर हो, डेफिनेटली आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी अभी बहुत एक्टिव है। अगर इसको आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करो रिकॉग्नाइज करने के लिए कि यस आप ओवर थिंकर हो या नहीं, यस आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज्यादा है या नहीं। ठीक है, अगर आप ओवर थिंकर हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों एनर्जीज मुझे दिख रही, एक एनर्जी जो ऑलरेडी समझ रही है, एक ग्रुप ऑफ माय डिवाइन सोल्स कि ये ओवर थिंकिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि मेरा कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है एंड इसको चैनल ठीक से चैनल नहीं हो पा रही, इसीलिए ये ओवर थिंकिंग है। एंड एक ग्रुप ऑफ मेरे डिवाइन सोल्स को पता तो है कि ओवर थिंकर है, लेकिन इसको अभी तक आपने सुलझाया नहीं है, लाइक ओवर थिंकिंग क्यों होता है, मतलब कॉग्निटिव एबिलिटी एक्टिव है, इस बात को अभी तक आप समझ नहीं पाए हो। तो जो भी दोनों ही केस में यहाँ से आपको पता चल गया है कि ओवर थिंकिंग आप क्यों करते हो। ओवर थिंकिंग इज नॉट योर प्रॉब्लम, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ओवर थिंकिंग इसीलिए होता है क्योंकि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब दिमाग बहुत चलता है आपका। इसका मतलब भी पता है आपको, ये दुनिया वाले शायद आपको बोल सकते हैं, दुनिया वालों ने शायद आपको कहा है कि
आप ही प्रॉब्लम, यू आर द मेन प्रॉब्लम, यू आर द मेन यूजलेस थिंग, ओके। आप ओवर थिंकिंग करते हो इसीलिए उनको इरिटेशन होती है। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है और उनकी स्पीड उतनी नहीं है, वो मैच नहीं करवा पाते इसीलिए। और जो लोग एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते और अवेकेंड भी नहीं है, वो इजी वे क्या है, ब्लेम करना, तो वो लोग ब्लेम करते हैं आपके ऊपर। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उन्होंने कहा है आई एम द प्रॉब्लम, मेरी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, तो आप भी वो सोचना शुरू कर रहे हो, ये रॉन्ग है। ये एक आपके कॉग्निटिव एबिलिटी को इतना एक्टिव करने के लिए ही कई जन्मों तक आपने तप किया है, कई जन्मों तक आपने अपने मेंटल फैकल्टीज के ऊपर काम किया है। आई होप मैं समझा पा रही हूं। आपके माइंड को इतना भगाने के लिए ही आपने इतना ज्यादा मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेडिटेशन किया है, बहुत त्राटक योग किया है आपने, ताकि इतना ज्यादा माइंड एक्टिव हो सके, माइंड के हर एक फैकल्टीज एक्टिव हो सके, ताकि इतनी माइन्यूट डिटेलिंग में आप हर एक चीज को देख सको। जस्ट बिकॉज इतने कई जन्मों तक आपने ये तपस्या किया है, इस जन्म में ये नेचुरली आ रहा है आपके अंदर, लेकिन इसको चैनल नहीं कर पा रहे हो, इसको समझ नहीं पा रहे हो कि इतना ज्यादा माइंड क्यों भागता है। मतलब एक चीज हम देखते हैं तो उसके 100 सिनेरियोज दिमाग में आ जाता है। जस्ट बिकॉज ये चैनल नहीं हो पा रहा है तो ये क्या क्या आ रहा है, ओवर थिंकिंग, डर, है ना, क्योंकि आप बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, वो सोच रहे हो, तो बहुत कुछ दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है। आई गेटिंग माय पॉइंट ना, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, जिसकी वजह से क्या है कि आप इसको चैनल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन असल में ये जो है, ये आपकी स्किल है, टैलेंट है, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं, ये स्किल या फिर ये एबिलिटी आपके अंदर क्यों दिया गया है, ताकि आप आपके आइडियाज को जन्म दे सको, आपके अंदर से बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज जन्म ले सके, और उन आइडियाज के ऊपर काम करके आप लोगों की जिंदगी, खुद की जिंदगी बदल सको। आप अपने फ्यूचर के मास्टर बन सको, रियलिटीज के मास्टर, को क्रिएटर आप बन सको, ताकि, और कई जन्मों तक ये मास्टर बनने के लिए ही इस एबिलिटी के ऊपर आपने काम किया है कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी एक्टिव हो जाए, फास्ट हो जाए। और जस्ट बिकॉज इसकी चैनलिंग इस जन्म में सही से नहीं हो पा रही, बिकॉज ऑफ कोर्स यू डिडंट नो ना, आपको पता नहीं था कि ये एक एबिलिटी है, ये प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको ये पता नहीं था, आप चैनलिंग सही से नहीं कर पा रहे थे, ओके आप चैनलिंग सही से नहीं कर पा रहे थे, और जस्ट बिकॉज आप चैनलिंग सही से नहीं कर पा रहे थे, ये एबिलिटी वेस्ट जा रही थी। अब इस रीडिंग से आपको पता चल रही है, प्लीज अब इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। इसी एबिलिटी से बहुत सारे सॉल्यूशंस को आप निकाल सकते हो हर एक प्रॉब्लम की। सबसे बढ़िया तो ये है कि आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने प्लानिंग से, अपने आइडियाज से, क्योंकि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतना ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल्सो काफी बार ऐसा भी होता है आपके साथ गाइस कि सपोज आप किसी के साथ बात कर रहे हो और घर आकर ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस पर्सन की बिहेवियर, वैसे तो पर्सन बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है। सपोज आप किसी दोस्त को बोल रहे हो कि तुम ना इसके साथ रिलेशनशिप में मत जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है ये पर्सन, और वो दोस्त बोल रहा है तुम्हारी तो प्रॉब्लम है, तुम तो हमेशा ओवर थिंक करते रहते हो। एक्चुअली ये बात नहीं है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी अगेन इतना ज्यादा स्ट्रांग है। आप जो गट में हम फील करते हैं, आपकी इंट्यूटिव फीलिंग भी आपके इंट्यूजन को भी आप बहुत डिटेलिंग में समझ सकते हो, उसको आप, वही बात है ना, उसको आप सुलझा नहीं पा रहे हो, सही से सब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन डेफिनेटली थिंकिंग मोड में वो आ रहा है, और उसको आप नाम दे रहे हो, फिर दूसरे नाम दे रहे हो ओवर थिंकिंग, बट इट्स नॉट ओवर थिंकिंग, यू आर फीलिंग इट एंड दैट इज व्हाई योर माइंड इज वर्किंग रियली फास्ट कि अच्छा ऐसा मुझे महसूस हुआ है, इसका मतलब ये फ्यूचर ये पर्सन देख सकता है,
इस पर्सन से मिलकर आपके इंट्यूशन ने ये वाइब महसूस कर लिया है कि ये पर्सन सही नहीं है, तो आप डायरेक्टली आपका माइंड उस फीलिंग के वजह से आपका माइंड वो सिनेरियो आपके सामने रख रहा है कि इस पर्सन से अगर आपके दोस्त रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक दिन वो रो सकता है, एक दिन वो बिखर सकता है, एक दिन उसका दिल टूट सकता है। तो आप सोच रहे हो कि हाँ शायद नेगेटिव थिंकिंग है, शायद ओवर थिंकिंग है, बट इट्स नॉट दैट। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो तुरंत के तुरंत उस वाइब को समझ के आपको सिनेरियोस भी दिखा रहा है कि देखो ये हो सकता है, वो हो सकता है। इट्स जस्ट नीड अ गुड चैनलिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, सो डेफिनेटली इट्स योर कॉग्निटिव एबिलिटी, एंड मेनली ये कॉग्निटिव एबिलिटी दूसरों को मदद करने के लिए भी आपको मिला है एट द सेम, मतलब जागृत हुआ एट द सेम टाइम आप, ताकि खुद के फ्यूचर को अपने हिसाब से को क्रिएट कर सको, अपने आइडियाज से, अपने इंस्पिरेशन, मतलब सॉरी प्लानिंग से, अपने कॉग्निटिव एबिलिटी से दूसरों की जिंदगी में भी बेहतर चेंजेस आप ला सको, खुद की जिंदगी में भी आप बेहतर चेंजेस ला सको। ठीक है, आइडियाज एंड दिमाग लगाकर। ओके, अभी देखते हैं इस स्किल से, इस एबिलिटी से आप अपनी जिंदगी में अगर सही से आप यूटिलाइज करते हो इसको, तो आगे चल के आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, क्या कुछ अचीव कर सकते हो। और एक बात मैं कह दूं आपको, आप लोगों को, अगर ऐसा ना आप लोगों को महसूस होता है कि जब भी आपको कोई आइडिया मिलता है, जब भी आपको कोई प्लानिंग आती है आपके मन में, आप ना उस प्लानिंग को बहुत डाउट करते हो, अगर ऐसी बात एट ऑल है, आप बहुत डाउट करते हो उस प्लानिंग को, ठीक है, या फिर उस आइडिया को कि हाँ मुझे लगता तो है कि ये बिजनेस आइडिया सही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि मुझे करना चाहिए, बिकॉज दिमाग में तो बहुत कुछ आता है, बट आई डोंट नो वेदर इट वुड बी राइट फॉर मी और नॉट। डू नॉट डाउट योर आइडियाज, रदर आपके आइडियाज, आप तो इतना ब्यूटीफुल आइडिया क्रिएट करते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आपके अंदर से बहुत एक्सपेंसिव आइडियाज, बहुत ब्यूटीफुल प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग जन्म ले सकता है। अगर आप सेल करने जाओ वो आइडियाज तो बहुत मतलब मैं बस बताने के लिए बता रही हूँ, अगर आप सेल करने जाओ तो बहुत पैसे कमा लोगे आप आइडियाज सेल करके, ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर डेफिनेटली वो इफेक्टिव एबिलिटी है, वो ब्यूटीफुल एबिलिटी है। तो कभी भी अपने आइडियाज को, कभी भी अपने थिंकिंग को, कभी भी अपने सॉल्यूशंस को डाउट नहीं करना है, ठीक है। रादर अगर आपके थिंकिंग पैटर्न को आप सही से चैनल नहीं करोगे, कभी कभार ये नेगेटिव साइड में भी जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट दौड़ रहा है ना। ओके, तो वहां पर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है अभी, कि ये एबिलिटी आपको नेगेटिव थिंकिंग के लिए नहीं मिला है, ये एबिलिटी आपको मिला है ताकि इसको यूटिलाइज करके आप आइडियाज को जन्म दे सको, ताकि आपको पॉजिटिव आउटकम आगे जाके मिल सके इस आइडिया, इस पर्टिकुलर एबिलिटी से, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, ताकि मैं सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकूं, ठीक है, ताकि मैं खुद के प्रॉब्लम्स, दूसरों के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकूं। बिल्ड होम, इस एबिलिटी से मे बी वो खुद के लिए वो फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो। मे बी कुछ ऐसे आइडिया, बिजनेस आइडियाज को आप जन्म देने वाले हो, जिस बिजनेस आइडिया से आप एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करोगे अपने लिए, ठीक है, एक ऐसा सक्सेसफुल फ्यूचर क्रिएट करोगे अपने लिए कि डेफिनेटली आप बहुत प्रॉस्परस रहोगे इस फ्यूचर में, एंड आपका खुद का एक घर बन रहा है, एक फाउंडेशन बन रही है। बिल्ड होम का कार्ड फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन के बारे में भी बात करता है। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्किल से या फिर एबिलिटी से आप खुद के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बना सकते हो, स्टेबल फ्यूचर बना सकते हो, एक खुद का घर बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसी एबिलिटी से आप खुद के लिए वो सक्सेसफुल फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो। प्लीज इस एबिलिटी को इससे यूटिलाइज करें। ये एबिलिटी आपको स्ट्रेटेजाइज करने में मदद करेगा डेफिनेटली, अगर सही तरीके से इसको आप चैनल करते हो। ये एबिलिटी आपको स्ट्रेटेजाइज करने में, प्लानिंग करने में बहुत हेल्प करने वाला है, को क्रिएट करने में हेल्प करने वाला है। ये आप अचीव करोगे विद दिस
एबिलिटी। जिंदगी में ये एबिलिटी आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाने वाला है अगर इस एबिलिटी के ऊपर आप काम करते हो तो। जब भी कभी भी आपको जिंदगी में लगे कि आप लॉस्ट हो रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो या फिर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, रिमेंबर यू हैव दिस एबिलिटी। आप अपने दिमाग लगाकर कोई भी न्यू डायरेक्शन को जन्म दे सकते हो, कोई भी चेंज को जन्म दे सकते हो, लेकिन सिर्फ जन्म देना ही एंड रिजल्ट नहीं है, उसके ऊपर काम भी करना है आपको। ठीक है ना? चलिए अभी देखते हैं रिसोर्सफुलनेस। ओ माय गॉड, सी यहां पर बताया गया इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग। ये एबिलिटी आपको क्यों मिला है? ताकि आप और भी ज्यादा रिसोर्सफुल बन सको। ये एक बहुत रिच एनरिचिंग रिसोर्स है जो सबके पास नहीं होता है, आपके पास है। प्लीज इसको यूटिलाइज करो ताकि और भी ज्यादा रिसोर्सेज आप अपनी जिंदगी में बना सको, पैसे बना सको, घर को क्रिएट कर सको, घर को अट्रैक्ट, मतलब स्टेबल फाउंडेशन को अट्रैक्ट कर सको, अब आपके जो भी ड्रीम्स है उसको ताकि आप अट्रैक्ट कर सको, रिसोर्सेज और भी ज्यादा रिसोर्सेज ताकि आप अट्रैक्ट कर सको, रिसोर्सफुल ताकि और ज्यादा हो सको, उसके लिए इस रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दो। ठीक है? सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मेरी यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी पास्ट लाइफ स्किल, टैलेंट या फिर एबिलिटी आपके अंदर ऑलरेडी जागृत हो रही है या फिर जागृत हो चुकी है। उसके बाद ही हम देखेंगे स्किल को यूटिलाइज करके आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो आगे चल के। सबसे पहले स्किल क्या है, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू। द हैंग्ड मैन, Eight of Wands, the Sun, Queen of Swords। ओके, यहां से भी कुछ कार्ड्स मैं लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? Trust, experience, हार्मोनी, बॉटम ऑफ द डेक है इंटीग्रेशन। आप लोगों की ना एनर्जी कुछ ऐसी है, पता है कि बहुत कम उम्र से ही आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब बिल्कुल हर्मिट की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ऐसी ऐसी बात आप बचपन से ही करते आ रहे हो या फिर बहुत बचपन से, मतलब बहुत कम उम्र से आप बहुत मैच्योर्ड हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ग्रोन अप हो। आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जब बैठकर आप बात करते हो, आप जिस तरीके से बात करते हो ना, बहुत कम लोग आपके साथ रिलेट कर पाते हैं। मतलब कभी कभार आपको कुछ ऐसा कह देते हो, कुछ ऐसा बोल देते हो जो कि आपको भी खुद नहीं पता कि आपको कहां से ये पता चला, ये विजडम कहां से आया आपके अंदर। बहुत वाइज हो आप, बहुत विजडम रखते हो आपके अंदर, खुद के अंदर, और अभी से नहीं, बहुत कम उम्र से।
मतलब अभी भी अगर आपकी उम्र बहुत कम है तो शायद अभी से ही आप ऐसी ऐसी बात करते हो, ऐसे ऐसे जिंदगी को इस तरीके से देखते हो, अपने मम्मा पापा को आप ना वो विजडम देने की कोशिश करते हो, समझाने की कोशिश करते हो, और आपके घर पे ना ऐसा लगता है जैसे कि आप ओल्ड सोल हो। मतलब आपकी उम्र सबसे कम है, इन सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा शायद आपने जिया है जिंदगी, ज्यादा समय को, ज्यादा जनरेशन को आपने देखा है, मतलब बहुत सारे लाइफ टाइम्स आप जी चुके हो ऑलरेडी। ओके ना। और यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे आपके दोस्त होंगे या फिर आपके रिलेटिव होंगे या फिर आपके घर वाले होंगे जिनको आपने बहुत बार एडवाइस दिया है, जिनके प्रॉब्लम आपके एडवाइस से सुलझ गया है ऑलरेडी, है ना। और आप ऐसे बात करते हो, इस तरीके से बात करते हो कि लोगों को ना सुकून महसूस होता है, लोगों को सुकून महसूस होता है। आप जब बात करते हो, आप जब किसी को समझाने जाते हो, किसी का ब्रेकअप हो गया, दोस्त का ब्रेकअप हो गया, तो आप जा रहे हो समझाने जा रहे हो, तो वो आपकी बातें सुनकर आधे से ज्यादा पर्सन हील हो जाते हैं। वो आप जैसे कि बात करते हो तो लोगों को दिशा दिखता है लाइफ में। आप यू नो जैसे कि रास्ता दिखाते हो लोगों को। काफी बार आपने ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन दिया है लोगों को कि उस सोल्यूशन से उनके बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुके हैं लाइफ के। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जब भी जिनको भी आपने कुछ कहा है कि ये मत करो, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, और जिन्होंने भी ऐसा नहीं सुना, आपकी बात नहीं मानी या फिर आपकी बात नहीं सुनी, डेफिनेटली उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है वहां पर। ऐसी एक एनर्जी या वाइब दिख रही है मुझे। मतलब आपको ना बहुत पहले ही वो भनक लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, या फिर ये बहुत अच्छी बात है, या फिर ये तुम्हें करना चाहिए। लोग शायद आपको बोलते होंगे या फिर कभी कहा होगा कि नहीं ये कैसे संभव हो सकता है, और आप सपोज बोलो कि नहीं मुझे लग रहा है कि ये होगा, और ये हो जाता है। ये काफी बार आपके साथ हुआ है। मतलब आपकी आपकी बातें स्पेशली, ठीक है, आपकी बातें, लोगों को जिस तरीके से आप रास्ता दिखाते हो, आप हेल्प करते हो, आप लाइट स्प्रेड करते हो, हैप्पीनेस स्प्रेड करने की कोशिश करते हो, ठीक है, ये आपकी वो स्किल हैं जो जागृत हुई हैं। लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, अपने बातों से हील करना, ये आपकी वो स्किल है। और ये टैलेंट कई जन्मों तक आपने इस टैलेंट के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर काम किया है। इस जन्म में ये बहुत फ्लोई तरीके से आपके अंदर आ रहा है। मतलब इसके लिए शायद आपको अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ रहा है। अभी ये चीज आप में है तो इस वजह से आप साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो, अलग बात है। अगर ऑलरेडी सपोज आप साइकोलॉजिस्ट हो या फिर आप एक एडवाइसर, फाइनेंशियल एडवाइसर बनने की कोशिश करो, ये कंप्लीटली अलग बात है। लेकिन बचपन से ही ये स्किल आप में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। मतलब इसके लिए आपको अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ा कि नहीं मैं कोर्स करके कम्युनिकेशन स्किल को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहती हूँ। नहीं, बचपन से ही आपके कम्युनिकेशन स्किल इतना ज्यादा बेहतर रहा है कि सामने वाला पर्सन इजीली आपकी बातों को समझ पाता है। प्रॉब्लम, मतलब जो लोग प्रॉब्लम से गुजरते हैं, आपकी बात सुनकर उनको बहुत हल्का महसूस होता है। और ये बहुत सारे लोग आपको शायद कहा भी होगा उन्होंने कि तुमसे बात करके बहुत हल्का महसूस होता है। आई डोंट नो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा या नहीं, लेकिन तुमसे बात करके बहुत पॉजिटिव महसूस होता है, बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये जो स्किल है ना कि लोगों को आप अलग पर्सपेक्टिव दिखाते हो, क्योंकि आप दुनिया को, चीजों को अलग तरीके से देख पाते हो, सोसाइटल फ्रेमवर्क से कई ज्यादा अलग तरीके से आप देखते हो डे टू डे लाइफ को, जो भी हो रहा है उसको, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को, लव के कॉन्सेप्ट को, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अलग तरीके से देखते हो, देखना आता है आपको। ये आपकी वो स्किल है। आप बात बहुत अच्छे से करते हो डेफिनेटली, और सच बोलने से बिल्कुल नहीं डरते हो आप, ये आपकी वो स्किल है। लोगों को सॉल्यूशन दे पाते हो, लोगों को एग्जैक्टली वही बात, वही समय पर वही एडवाइस आप देते हो जिस एडवाइस से उनको बेहतर महसूस हो, जिस एडवाइस से वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। ये आपकी वो स्किल है।
और अगर ऐसी बात नहीं है ना, ऐसा अगर बिल्कुल भी आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो इस रीडिंग के साथ, देन डेफिनेटली दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि ये स्किल बहुत प्रोमिनेंट है। और ये क्यों मिला है आपको पता है? ताकि लोगों के जिंदगी में आपके बातों से सुख आ सके, हीलिंग आ सके, आपके बातों से लोग एक न्यू होप लोगों को मिल सके। आप इस चीज को करने के लिए आए हो यहाँ पर, ये आपका पर्पस भी मैं बोल सकती हूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये स्किल जागृत हुआ है ताकि आपके इस स्किल से जो और भी लोग हैं वो अपलिफ्ट हो सके। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया है। देखने का तरीका, परसेप्शन बहुत सबसे अलग है, और जिस वजह से काफी अच्छे से आप सोल्यूशन, एडवाइस, लोगों को हील होने में मदद करते हो आप। और इस प्रोसेस में कभी कभार क्या हो जाता है, आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी भी एब्जॉर्व कर लेते हो, तो कभी कभार आप लो फील करते हो, कभी कभार आपको लगता है कि मैं सबका प्रॉब्लम का हल हूं, लेकिन मैं खुद अपने प्रॉब्लम्स क्यों रिजॉल्व नहीं कर पाता हूं या फिर कर पाती हूँ। ये काफी बार आपको लगता होगा, क्योंकि ये जो स्किल है ना, ये आपके डायरेक्टली आपके पर्पस के साथ कनेक्टेड है। लोगों को राह दिखाना, लोगों को अपलिफ्ट करना, सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, सोसाइटी में चेंज लाना, ये आपका पर्पस है। और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही ये स्किल इस जन्म में जागृत हुई है। लोगों को अपने ही सोसाइटल मैट्रिक्स से, फ्रेमवर्क से मुक्ति दिलाना, राह दिखाना, उनके जिंदगी के प्रॉब्लम्स को हल करना, या फिर उनको एक स्पिरिचुअल परसेप्शन देना कि ठीक है, मेटेरियलिस्टिकली तुम जिंदगी जी रहे हो, फाइन, बट ये परसेप्शन भी देख लो। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की परसेप्शन चेंज होने वाली है, जिंदगी को लेकर, ईश्वर को लेकर, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, बहुत सारे परसेप्शन चेंज होंगे। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी, वो भी इन अ गुड, इन अ गुड डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। आपके कम्युनिकेशन से, आपके बातों से, आपके प्रेजेंस से, आपके नॉलेज से, जो नॉलेज, जो विजडम आपने इस जन्म में तो उस हिसाब से देखा जाए तो हासिल नहीं किया है, एफर्ट नहीं लगाया हासिल करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर है ये विजडम, पहले से ही था, नॉलेज है पहले से ही था, और आपको भी नहीं पता कहां से आया है। मैं बता देती हूँ कहां से आया, क्योंकि बहुत कई जन्मों तक आपने इस विजडम को कलेक्ट करने के लिए तप किया है, हार्डवर्क दिया है, एफर्ट दिया है, इसीलिए ये नेचुरली आ रहा है आपके अंदर अभी इस जन्म में। ओके, सो डेफिनेटली दिस इज योर स्किल, एंड क्यों मिला है ये स्किल वो भी मैंने बता दिया। अब मैं देखूंगी कि ये इस पर्टिकुलर स्किल से या फिर एबिलिटी से आप अपने जिंदगी में आगे क्या कुछ हासिल कर सकते हो। कुछ मेन अचीवमेंट्स देखेंगे। फिनिश लाइन, ओ माय गॉड, एंड यहाँ पर बॉटम का डेक है डे ड्रीमिंग। सबसे पहली बात तो है, आप जो पर्पस फुलफिल करने के लिए इस स्किल को कई जन्मों तक बैठ कर तप किया है, कई जन्मों तक एफर्ट लगाया है, हार्डवर्क लगाया है इस स्किल को बिल्ड करने के लिए, ताकि ये पर्पस फुलफिल हो सके। ठीक है, इस जन्म में वो पर्पस फुलफिल होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के बीच में आप फेमस रहोगे इस स्किल के लिए। मे बी आप साइकोलॉजिस्ट बनोगे, मे बी आप कोई एडवाइसर बनोगे, मे बी टैरो कार्ड रीडर बनोगे, स्पिरिचुअल हीलर बनोगे, टीचर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, बट डेफिनेटली स्किल, ये पर्टिकुलर स्किल जो भी फिनिश लाइन को अचीव करने के लिए मिला है आपको, वो डेफिनेटली इस जन्म में फिनिश होने वाला है। ये पर्पस नेक्स्ट जन्म में, अगर एट ऑल नेक्स्ट जन्म आप लेते हो या फिर लेना पड़ता है आपको, नेक्स्ट जन्म में ये ट्रांसफर्ड नहीं होने वाला है।
कोई न्यू पर्पस हो सकता है, बट ये पर्पस डेफिनेटली इस जन्म में एंड होने वाला है। ये स्किल जिस भी पर्पस के लिए आपने मांगा था, ये स्किल उसी पर्पस को कंप्लीट करने वाला है इस जन्म में। डेफिनेटली यू आर बीइंग वेरी वेरी हैप्पी, बहुत आशीर्वाद मिल रही है आपको इस वजह से, ठीक है। आप अगर पर्पस पर फोकस करते हो और अपने ड्रीम्स पर नहीं, ये स्किल जो भी आपको मिला है ना, प्लीज इसको लेकर अपने पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करो कि कैसे मैं अपने पर्पस को, कैसे मैं एक इंसान की जिंदगी भी आज बदल सकती हूँ या फिर सकता हूँ, वो देखते हैं। मुझे क्या मिलेगा वो ईश्वर देखेंगे। आप अगर इस सोच में रहते हो, आप पर्पस फुलफिल करने में बिजी रहोगे, ईश्वर आपके लाइफ के हर एक ड्रीम्स फुलफिल करने में बिजी रहेंगे। मार्क माई वर्ड्स। ओके, ये देखते हैं यहां से कि क्या आ रहा है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहां से भी, क्या आप अचीव करने वाले हो इस स्किल के थ्रू। 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है। एप्रिसिएशन एंड द थिंकिंग मैन। डेफिनेटली बहुत सारा अप्रिसिएशन, लोगों के अप्रिसिएशन, मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे लोगों के बीच में आप फेमस रहोगे, बहुत तारीफ मिलेगी आपको, बहुत रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी, बहुत सारे सिस्टम बदलने वाली है, ठीक है। डेफिनेटली आपकी वजह से होने वाली है, तो लोग आपको तारीफ करेंगे, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। वो एक यहाँ पर चीज दिख रही है। एंड दे विल डेफिनेटली थिंक ऑफ यू। एक वैल्यू रख के लोग सोचेंगे, मतलब सोचने का मतलब तो बहुत कुछ होता है, राइट, कि हाँ यार वो पर्सन था एक, ऐसे भी हम सोच सकते हैं, और ऐसे भी हम बोलते हैं कभी कभार कि अरे वो एक पर्सन था, वो एक साइकोलॉजिस्ट था यार, वो एक टीचर था। मतलब जब भी लोग आपके बारे में सोचेंगे, लिटरली पॉजिटिव इंप्रेशन आप बनाने वाले हो लोगों की जिंदगी में। नेम एंड फेम, फेमस ना, नेगेटिव कोनोटेशन भी उसका होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है जब भी लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, दे आर लिटरली फीलिंग वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स यू। बहुत वैल्यू रख रहे हो उन लोगों की जिंदगी में, आप बहुत रिस्पेक्ट देखोगे आप उनकी जिंदगी में, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ आपके सामने, आपके मुंह के सामने आकर सिर्फ लोग तारीफ करें और पीठ पीछे र्यूमर स्प्रेड करें, बिल्कुल भी नहीं। कुछ जेन्युइन लोग रहेंगे जो जेन्युइनली आपसे प्यार करेंगे, जेन्युइनली आपको एक हाईली पर्सन के रूप में देखेंगे भी और मानेंगे भी। तो सोसाइटल ये रेस्पेक्ट भी आपके लिए आ रहा है, ये भी इस स्किल की वजह से आप अचीव करोगे आगे चल के। और यहां से भी देखते हैं लास्टली, ये कार्ड, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स। आपके कम्युनिकेशन से सोसाइटी अपलिफ्ट होने वाला है, आपके नॉलेज से, आपके विजडम से लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। मैंने कहा ना कि आप लोगों के लिए जियोगे, ईश्वर आपको देखेंगे। आपके हर एक कम्युनिकेशन, मैनिफेस्टेशन, प्रेयर के थ्रू बोलो, किसी और चीज के थ्रू बोलो, हर वो चीज सुनी जाएगी। आपके कम्युनिकेशन से, आपके इन स्किल्स से लोगों को आप लाइट दिखाओगे, ईश्वर आपकी जिंदगी में लाइट दिखाएंगे। आपके हर एक प्रेयर्स, हर एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि आप ये गुड कर्मा कलेक्ट कर रहे हो। वाओ, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले ही मैं ये चेक करूंगी कि कौन सी वो पास्ट लाइफ स्किल या फिर टैलेंट या फिर एबिलिटी है
जो ऑलरेडी आप लोगों के अंदर जागृत हो चुकी हैं या फिर हो रहे हैं। उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या कुछ आप आगे चल के स्किल की वजह से अचीव करने वाले हो अपनी जिंदगी में। ओके, सबसे पहले स्किल क्या है, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टेड स्किल। ओके, पहला कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Six of Wands. Four of Pentacles. Okay. And King of Wands. यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं देखूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। स्ट्रेस, पोस्टपोनमेंट, ओके, पोस्टपोनमेंट, turning in, the outsider, मुझे साहस दिख रहा है और इसे ही यहाँ पर स्किल बताया जा रहा है या फिर एबिलिटी बताया जा रहा है, और मे बी कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर इस साहस को, इस पावर को, इनर पावर को, इनर स्ट्रेंथ को हासिल करने के लिए, ऐसा तो नहीं कहूंगी आप लोगों के लिए कि आपने बहुत कई जन्मों तक तप किया है, हार्डवर्क दिया है, नहीं, बट इस साहस को हासिल करने के लिए या फिर करवाने के लिए कई जन्मों तक सेम साइकिल आपने देखा है, कई जन्मों तक मदर यूनिवर्स ने या फिर आपने सेम काइंड ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि इस जन्म में मैं ये साहस दिखाऊंगी, अपने इनर स्ट्रेंथ को मैं बाहर लाऊंगी या फिर लाऊंगा, और उस जन्म में वो काम आपने नहीं किया। उस जन्म में जन्म लेने के बाद आप जनरली सभी भूल जाते हैं, आप भी भूल गए, और उसके बाद फिर दूसरों को फॉलो करते रहे, रिस्क नहीं लिया आपने, ठीक है। जो भी साहस की बात है ना, खुद के ऊपर विश्वास करके कुछ करना, वो नहीं किया आपने। जो भी साहस की बात है वो आपने नहीं किया, मतलब फियर को फेस करना जो है वो आपने नहीं किया। और सेम काइंड ऑफ साइकिल आपने काफी बार, काफी जन्मों तक देखा है, काफी जन्मों तक आपको, मतलब ये सेम पर्पस के थ्रू आपको जाना पड़ा है, सेम काइंड ऑफ चैलेंजेस और साइकिल आपको देखना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वालिटी ताकि आप में जागृत हो जाए, साहस, दैट्स ऑल। और ऐसा आप लोगों के लिए मैं नहीं कहूंगी कि ऑलरेडी ये साहस वाली जो क्वालिटी यहाँ पर बताया जा रहा है वो जागृत हो चुकी हैं, लेकिन हो रही हैं इस जन्म में, और इस जन्म में आप फेल नहीं करने वाले, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। आई डोंट नो किसी ने ये आपसे कहा है या नहीं, बट इस साहस के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू। मे बी ये साहस जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे आपकी जिंदगी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना वो पीपल प्लीजर वाला वो पर्सन ही अच्छा लगता है। आप ऐसे पीपल प्लीजर बन के रहोगे, वो जो बोल रहे हैं वो करोगे, डोमिनेटेड रहोगे, ठीक है, खुद के डिसीजन खुद नहीं लोगे, खुद के ओपिनियन खुद नहीं लोगे, दूसरों के ओपिनियन लेकर जिंदगी जियोगे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो इंसान।
स्पेशली सोसाइटल ये जो इल्यूजन है, जो माया का जो ये फ्रेमवर्क है ना, उसमें ये चीज बहुत फेमस है। लेकिन इस फ्रेमवर्क से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो, टर्निंग इन, आप समझ रहे हो अपने अंदर की जो पावर है, जो क्षमता है, जो पर्पस है कहीं ना कहीं कि इस जन्म में नहीं, मुझे लीडर बनना है, मुझे लीडर बनना है। और अगर मुझे लीडर बनना है, देन अगर मुझे अपना फ्यूचर अपने तरीके से को क्रिएट करना है, देन मुझे अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में जीना होगा। मुझे वहां पर खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा जहां पर बार बार मुझे गिराया जा रहा है, जहां पर मुझे अपमान की जा रही है, वहां पर मुझे स्टैंड लेना है। मुझे अपने हिसाब से करियर बनानी है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं, वहां पर मुझे स्टैंड लेना है, क्योंकि कोई भी चीज गलत नहीं है। तो अगर कोई गलत बता रहा है, वहां पर मुझे स्टैंड लेने की जरूरत है। मैं ये तो नहीं कह रही हूं कि आपने कंप्लीटली ये चीज हासिल कर लिया है, इस साहस को कंप्लीटली आपने जन्म दे दिया है, इस साहस में आप कंप्लीटली आ गए हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं। लेकिन प्रोसेस में हो आप, प्रोसेस में हो आप। अब आप रिस्क लेने से ज्यादा डरते नहीं हो, ठीक है? मतलब पहले जितना डरते थे, पहले जितना प्रोक्रेस्टिनेट करते थे रिस्क लेने से पहले, मतलब सेफ प्ले करने की कोशिश करते थे हमेशा आप पहले, अभी ना आप सेफ प्ले करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इट्स लाइक देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। सेफ प्ले करके हम आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जो होगा आगे देखा जाएगा। और ये जो साहस आपके अंदर जागृत हो रही है ना, ठीक है, मे बी रिसेंटली आपने किसी किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता, या फिर ज्यादातर लोगों के साथ मे बी रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन रेजोनेट जो किसी किसी के साथ डेफिनेटली करने वाला है। मे बी रिसेंटली ना किसी पर्सन के सामने आपने स्टैंड लिया है, और उस पर्सन के सामने आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे आपने स्टैंड ले लिया, क्योंकि आप बहुत डरते हो उस पर्सन से, या फिर डरते थे उस पर्सन से। आप हमेशा चुप चुप रहने वाला एक पर्सन हो, या फिर जो भी बोल रहा है बस टॉलरेट कर लेते हैं और चुप रहते हैं, बाद में जाकर रो लेंगे, ऐसा वाला पर्सन आप रहे हो। लेकिन रिसेंटली सभी शॉक हो गए आपका वो पर्टिकुलर रूप आपकी देखकर, सभी चौंक गए, सभी शॉक्ड हो गए कि ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस नाउ। आपने डायरेक्टली जैसे कि उनको कह दिया कि प्लीज हमेशा डिक्टेट मत करिएगा, मुझे पता है, वो उम्र हो गई है मेरी, मुझे पता है क्या सही है क्या नहीं है। आई एम नॉट इन दैट एज कि हमेशा आप डिक्टेट करोगे और मैं सुनूंगी, ऐसा कुछ। मे बी अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी कहा होगा, बट ऐसा कुछ डेफिनेटली कहा होगा, कुछ तो, क्योंकि आपके अंदर ना वो साहस जागृत हो रही है। जैसे कि अब आप खुद रियलाइज करो कि नो, मैं ये जन्म मेरा इसलिए नहीं मिला है कि मैं डोमिनेटेड हो सकूं, ये जन्म मिला है ताकि मैं खुद को भी चूज कर सकूं। और ये जो साहस कहीं ना कहीं जागृत हो रही है आपके अंदर, पता है ये क्यों है? ताकि इस जन्म में आपका जो हक का है वो आपको मिल सके, क्योंकि आप क्लेम करने के लिए रेडी हो। इस जन्म, अब तक के जन्म में आपको ये नहीं मिला क्योंकि आप क्लेम नहीं कर रहे थे। आपको हर एक सुख पाने का अधिकार है, लेकिन क्लेम तो करो। लेकिन क्लेम ही नहीं कर रहे थे क्योंकि रिस्क से डर रहे थे, लोग क्या कहेंगे उससे डर रहे थे, सब आपको डोमिनेट कर रहे थे और आप डोमिनेटेड हो रहे थे, डोमिनेट करने दे रहे थे। लोगों के टर्म्स एंड कंडीशंस पर जिंदगी जी रहे थे, खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर रहे थे। तो जो आपके हक का है, जो आपका अधिकार है, वो अभी तक आपको नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में मिलने वाला है, क्योंकि आप क्लेम करोगे। आप क्लेम करोगे बिकॉज आपको पता होगा कि ये आपका अधिकार है, और अधिकार को क्लेम करना, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि अधिकार को क्लेम करना कोई गलत बात नहीं है, रादर अधिकार को क्लेम ना करना ही गलत बात है। ऑफ कोर्स क्लेम कैसे कर रहे हो वो भी एक बात है, वो तो अलग है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अधिकार को क्लेम करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो साहस आप में आ रहा है, और इसी साहस को वो स्किल, वो एबिलिटी बताया जा रहा है यहाँ पर, जो आपके अंदर जागृत हो रही है।
और इसी के साथ साथ मुझे दिख रहा है ना, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है? लीडर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक शेर है, एक राजा है, ठीक है, जो अपने प्रजा की रक्षा भी करते हैं, और अगेन लीडर है ना, वो सुख को भी कैसे जिया जाता है वो भी उनको पता है, और किसी दूसरे के लिए कब सुख को थोड़ा सैक्रिफाइस करना होता है वो भी उनको पता है। तो वो राजा आप बनोगे इस जन्म में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स का क्या मतलब है? 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है अपने लाइफ को अपने अधिकार में जीना। आपका जो हक का है वो हर एक चीज इस जन्म में आपको मिल सकता है। एक अच्छी लाइफ पार्टनर, शादी में वो रिस्पेक्ट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जो को क्रिएट, जैसा फ्यूचर आप को क्रिएट करना चाहते हो एग्जैक्टली वो फ्यूचर आप को क्रिएट कर पाओगे इस जन्म में, क्योंकि इस जन्म में आप डर नहीं रहे हो ना। इस जन्म में आप लीडरशिप क्वालिटीज को जागृत होने दे रहे हो विद ओपन आर्म्स, कि जागृत हो जाओ, आई एम रेडी फॉर इट। हो रहा है। चलो अभी देखते हैं कि ऑफ कोर्स साहस, ये क्वालिटी जागृत हो रही है। मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा है हो गई है, बिल्कुल नहीं, हो रही है। इट्स इन द प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या है? बार बार आपको वही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा जिस सिचुएशन से आप डरते हो। रिस्क लेने से डरते हो, रिस्क बार बार लेना पड़ेगा। किसी से बात करने में डरते हो आप, उसी से बार बार बात करना पड़ेगा। तो बार बार आपके डर को फेस करवाया जाएगा ताकि ये साहस आ सके आपके अंदर, ये जागृत हो सके। सो इसको रेजिस्ट मत करो, ठीक है? इन सिचुएशंस को जियो टू द फुलेस्ट। चलिए भी देखते हैं इस स्किल की वजह से आगे जाके, या फिर इस एबिलिटी की वजह से आगे जाके आप क्या कुछ हासिल करने वाले हो अपनी जिंदगी में। टाइडी अप, सबसे पहली बात तो है कि बहुत सारी लैक है आपकी जिंदगी में जो साफ होने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो आपको कतई सर्व नहीं कर रही है अभी, लेकिन फिर भी उसको लेकर उसका जो भार है वो लेकर चल रहे हो, बिकॉज वही बात है कि अभी तक आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उसको साफ करने के लिए। वो साफ करोगे। कोई आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपको वैल्यू ही नहीं करता है, कोई भी हो सकता है, ये आपके इन-लॉज हो सकते हैं, ये आपके मम्मा पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आपको वैल्यू नहीं मिलती है और आप उसी भार को लेकर आगे चल रहे हो, क्योंकि फिर आप बात करोगे, फिर झगड़े होंगे, फिर आगे जाके अगर वो पर्सन आपको आपसे कभी बात नहीं किया उन्होंने, तो कोई ना कोई डर बैठ गया है जिसके अंदर आप जिसको लेकर आप स्टैंड नहीं ले पाते हो। अब लोगे, जागृत हो रही है ना वो साहस, अब लोगे। और इसी के साथ साथ क्या होने वाला है, ये जो ना वैल्यू मिलने की ये जो एनर्जी है, ये जो बिहेवियर है, ये वंस एंड फॉर ऑल इस सोशल रिलेशनशिप से साफ होने वाला है। अब उस पर्सन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर क्लेमिंग रिस्पेक्ट, बिकॉज यू आर क्लेमिंग योर वैल्यू। मुझसे ऐसे बात मत किया करो, ऐसे यू आर क्लेमिंग इट। वाह, नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। Rest and rejuvenation, healing, not only आपकी healing but आपके ancestral line की healing। आपके साहस को जागृत करने के लिए आपको वैसे ही फैमिली में इस जन्म में भेजा गया है जहां पर एक जनरेशनल कर्स चल रहा है। आपके साहस सिर्फ आपको ही अपलिफ्ट नहीं करने वाला है, आपके साथ साथ आप खुद के साथ साथ आप आपके फैमिली लाइन को भी अपलिफ्ट करोगे, न्यू ट्रेंड सेट करोगे इस फैमिली लाइन में, रेजुविनेट करोगे आपके कंप्लीट ब्लड लाइन को। वाओ, रिसोर्सफुलनेस। मैंने कहा ना कि कोई भी लैक आपके जिंदगी में नहीं रहने वाला है आगे चल के। उस फ्यूचर को आप मैनिफेस्ट करने वाले हो इस साहस स्किल से, या फिर साहस इस पावर से, जो पावर जागृत हो रही है आपके अंदर, खुद के लिए स्टैंड लेने का पावर, या फिर मैं सिंपल तरीके से बोल सकती हूँ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी जागृत हो रही है ताकि आप खुद की जिंदगी में रिसोर्सफुल बन सको। आगे चल के एक रिसोर्सफुल फ्यूचर है जहां पर प्रॉस्पेरिटी है, मनी है,
करियर सक्सेस है, शादी में भी आप खुश हो, कंप्लीट हर लाइफ के हर एक एरिया में आप रिसोर्सफुल हो, लैक नहीं है आपकी जिंदगी में, वो फ्यूचर आप देखने जा रहे हो इसी स्किल की वजह से, इसी पावर की वजह से, इसी क्वालिटी की वजह से। वाओ, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।